Namaste everyone, welcome to Healing Life. I hope, I wish and I pray कि आप लोग अच्छे हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ में लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं. Sending you lots and lots of love, prayers and best wishes from my side. Please take care, stay safe. आज मैं लेकर के आई हूँ रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर रीडिंग और हमारा टॉपिक है आपके क्रश, आपके लव इंटरेस्ट जिसे आप पसंद करते हैं या आप पसंद करती हैं. क्या है उनकी पर्सनालिटी, क्या है उनके दिल में, क्या वो दिखाते हैं या दिखाती हैं, क्या वो छुपाते हैं, क्या वो छुपाती हैं. ठीक है, सो मल्टीपल क्वेश्चंस पूछूंगी मैं. आज 2 डेक्स यूज़ कर रही हूँ. सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो ये है कि किस तरीके की पर्सनालिटी है आपके लव इंटरेस्ट की, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल. जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ये टाइमलेस रीडिंग है डेफिनेटली. जब भी आप इस रीडिंग के सामने आएंगे यहाँ से आपके लिए कोई चैनल्ड मैसेज हो सकता है. जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है. आपकी सिचुएशंस के हिसाब से उसे देखिएगा. सबकी सिचुएशंस और सबके लाइफ में सेम पैटर्न हो ये ज़रूरी नहीं है. सो प्लीज़ आपकी लाइफ में क्या हो रहा है उसी के हिसाब से इस रीडिंग को फॉलो कीजिएगा. अगर कोई सिचुएशन आपके साथ में रेजोनेट नहीं कर रही है तो उसे ज़बरदस्ती मत कीजिएगा. ठीक है, सो क्वेश्चन है कि आपके लव इंटरेस्ट किस तरीके की पर्सनालिटी है उनकी. चलिए एक काम करते हैं कि हम हर क्वेश्चन के लिए 2 डेक्स यूज़ करते हैं. ठीक है, जस्ट शफलिंग करते वक्त ही मेरे दिमाग में ये बात आई. मुझे ये एक्चुअली शायद गाइड हो सकता है कि दोनों डेक्स यूज़ करेंगे. क्या पर्सनालिटी होल्ड करते हैं आपके लव इंटरेस्ट. सेकेंड डेक से भी कार्ड्स पुल करते हैं. सो जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लव इंटरेस्ट की पर्सनालिटी क्या है, क्या वो दिखाते हैं और क्या वो छुपाते हैं. एक क्वेश्चन और मैंने ऐड कर दिया है इसमें. जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है. प्लीज टेक व्हाट रेजोनेट्स. आपके लव इंटरेस्ट की पर्सनालिटी क्या है, क्या वो दिखाते हैं, क्या छुपाते हैं. बॉटम ऑफ द डेक से एक भी कार्ड नहीं पुल कर रही हूँ. स्ट्रेस का कार्ड पॉप आउट हुआ है. कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ हो या कोई थर्ड पार्टी हो ये रिलेशनशिप के अंदर. आपके और आपके पार्टनर के बीच में ये सिचुएशन भी दिखाई दे रही है बिकॉज स्ट्रेस का एक पावरफुल कार्ड पॉप आउट हुआ था. बॉटम ऑफ द डेक से नहीं पुल कर रहे हैं कोई भी कार्ड्स. ओके, सो आई होप ये आपके लिए और भी ज़्यादा क्लियर हो गया. सो पर्सनालिटी क्या है उनकी. हमारे पास में यहाँ पर आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स. सेकेंड कार्ड हमारे पास में आया है द मैजिशियन. मैजिकल पावर्स होल्ड करते हैं आपके पर्सन.
हाँ, मेरे कहने का मतलब है कि नॉट इन दैट वे कि मैजिकल पावर्स हैं, लेकिन काफ़ी अट्रैक्टेड हैं आप उनकी तरफ, काफ़ी अट्रैक्शन आपको फील होता है उनको देख करके। हो सकता है कि उनका जो, अगर वो मेल हैं तो उनका बिल्ड जो है, उनकी जो फिज़िक है, बॉडी जो है, वो काफ़ी अच्छी हो सकती है। थर्ड कार्ड हमारे पास में आया है 6 ऑफ कप्स। फिर हमारे पास में आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, साथ ही मैं ओपन करूंगी, मैं आपको सारे कार्ड्स ना ओपन करके फिर रीडिंग चालू करके बताती हूँ क्या है। ब्रेक थ्रू का कार्ड आया है, नोथिंगनेस का कार्ड आया है हमारे पास में, ड्रीम, हार्मनी, और आया है द फूल। कॉम्प्लिकेटेड रीडिंग हो सकती है यहाँ पर। देखिए, उनकी पर्सनालिटी क्या है, पहले हम इसके ऊपर बात करेंगे। बहुत कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन थोड़े ज़िद्दी और अड़ियल टाइप के हो सकते हैं। ज़िद्दी इन द सेंस कि जेंडर रिलेटेड नहीं है, मेल हो फीमेल हो जो भी हो। ज़िद्दी से कहने का मेरा मतलब है कि वो जैसा चाहते हैं या जो वो जैसा चाहती हैं उसी तरीके की चीज़ें होनी चाहिए रिलेशनशिप के अंदर। अगर आप दोनों टॉकिंग टर्म्स में हैं तो अगर आप उनसे बात करते हैं, चाहे बहुत कम बात करते हैं या बहुत जो भी लिमिटेड भी बातें अगर आप लोगों की होती हैं, या अगर आपने हिंट भी दिया है उनको कि आप उन्हें पसंद करते हैं, या जो भी आपका स्टेटस है अभी रिलेशनशिप का करंटली, थोड़े ज़िद्दी मुझे ये नज़र आ रहे हैं। हो सकता है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बॉडी बिल्डिंग टाइप ने फिज़िक ना हो, लेकिन फिज़िक उनका अच्छा है, चार्मिंग पर्सनालिटी है। जहाँ भी जाते हैं या जहाँ भी जाती हैं वहाँ लोगों को बहुत ज़्यादा इजीली अट्रैक्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इजीली पुल कर सकते हैं अपनी तरफ। ये मुझे लग रहा है द मैजिशियन के कार्ड को देख करके। उनकी जो पर्सनालिटी है, उनकी जो उनका जो बात करने का तरीका है, उनकी जो स्टाइल है उनकी, चाहे वो कपड़ों की हो, चाहे उनकी पर्सनालिटी हो, चाहे वो जिस जो मटेरियल चीज़ों को यूज़ करते हैं, शायद गाड़ी हो, ठीक है, जो भी कार ड्राइव करते हैं, या जो भी उनका टेस्ट है वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकता है। ये मुझे लग रहा है आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए। ज़िद्दी हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं उसी तरीके का होना चाहिए। लविंग पर्सनालिटी इनकी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही। ऐसा नहीं है कि झगड़ा फसाद करने वाली हो, इस तरीके की नहीं है, लेकिन आई एम समथिंग, जो ईगो आ जाता है ना, आई एम समथिंग वाला, वो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। अगर आप मेल हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं और आप अपनी फीमेल क्रश के बारे में, लव इंटरेस्ट के बारे में पूछ रहे हैं, तो हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा प्यारे, खूबसूरत हो और वो उनको खूबसूरती का घमंड हो। ये भी एक सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो लविंग दिखाते हैं, उनका जो नेचर है वो काफ़ी लविंग है, सभी के साथ में अच्छे से बात करना, अपने से छोटों की रिस्पेक्ट करना, ये सब भी ट्रेट्स उनके हो सकते हैं। पॉजिटिव बातें हैं यहाँ पर, ये सब मुझे दिखाई दे रहा है। आपके जो लव इंटरेस्ट हैं वो जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी वो होते हैं, वहाँ पर काफ़ी सारे लोग आइदर उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं, एक पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं दूसरे लोगों के साथ में डील करने के टाइम पर, आपके साथ में डील करने के टाइम पे। पर जैसे बोलेंगे ना कि हो, जो भी होगा उनकी मर्जी से होना चाहिए, उनके मुताबिक होना चाहिए। और अगर सपोज नहीं है, अगर वो जैसा सोच रहे हैं उस तरीके से चीज़ें नहीं होती हैं, तो उन्हें ये आता है मैनिपुलेट करना। उन्हें पता है कि अपनी इच्छाओं के हिसाब से आपको या लोगों को किस तरीके से वो ट्विस्ट एंड टर्न कर सकते हैं। ये भी मुझे सिचुएशन यहाँ दिखाई दे रही है आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए। नेक्स्ट मुझे ये लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो जितना कूल कंपोज दिखाई देते हैं पब्लिकली, उतने ही थोड़े से, जैसे बोलते हैं ना, नेगेटिव ट्रेट्स के अंदर होते हैं पर्सनल लेवल्स पर। जो उनकी पर्सनालिटी है
पर्सनली, जो सिर्फ वो अपने आप को दिखाते हैं। जो अच्छा अच्छा है, जो अच्छे अच्छे फेजेस हैं वो पब्लिकली दिखाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो सबके सामने नहीं शो कर सकते, वो दिखाते हैं, वो अपने तक रखते हैं, ये मुझे लग रहा है। हो सकता है कि रात को बहुत ज़्यादा एक्सेसिव जगना, मैसेजेस करना या चैटिंग करना या सर्फिंग करना, ये सिचुएशन भी उनकी पर्सनालिटी के अंदर हो सकती है। स्टॉकिंग करते हो, इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब है कि वो जहाँ भी हैं, जिस भी जोन में हैं, जिस भी फील्ड में हैं, वहाँ वो बहुत स्ट्रॉन्ग एक होल्ड करते हैं अपने आप को, और उन्हें नीचा दिखाना या उनको ओवर शैडो करना मुश्किल है, आपके लिए भी और काफ़ी सारे लोगों के लिए भी। ठीक है। सेकंड चीज़ मुझे यहाँ पर ये भी लग रही है कि आपके जो पर्सन है ना, वो जनरल जो उनका नेचर है वो काफ़ी लविंग है, पीसफुल नेचर है, मगर जब उन्हें कोई बात पसंद नहीं आती, जब उन्हें कुछ गुस्सा आ जाता है या उनके मुताबिक कोई चीज़ नहीं होती है, तो वो कटाक्ष, जिसको बोलते हैं कटाक्ष मार देना ना, इस तरीके से एक ही दो ही शब्दों में बातों को बता देना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता देना, वो उस तरीके का उनका ट्रेट हो सकता है, उस तरीके की उनकी पर्सनैलिटी हो सकती है कि प्यार से या कटाक्ष मार करके एक ही झटके में ख़त्म कर देना बात को अपनी। अगर इफ़ इट इज़ माय वे गुड, इफ़ इट इज़ नॉट माय वे, जो मैं चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ उस तरीके से नहीं है, देन एक ही शब्दों में या लिमिटेड शब्दों में उनने बस अपनी बात कन्वे कर दी, कटाक्ष मार दी, ख़त्म कर दी। और उसका उनका जो मारा हुआ होता है ना, वो जैसे बोलते हैं ना कि मारे को तो पानी भी नहीं मिलता, यानी उसके बाद में देन देर इज़ नो वे कि आप उनको ओवर काउंटर कर सकते हो, ओवर शैडो कर सकते हो उनको। ये सिचुएशन मुझे आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब हमने क्वेश्चन किया था कि क्या वो दिखाते हैं, क्या वो छुपाते हैं। ठीक है, तो देखिए, दिखाते हैं वो कभी कभार उनकी जो लड़ाई झगड़ा अगर हो जाता है या उनकी बहसबाजी हो जाती है, वो एक तो बहुत सोचते हैं, ड्रीमर बहुत हैं, ये मुझे लग रहा है। ठीक है, ड्रीमिंग बहुत करते हैं, प्लानिंग बहुत करते हैं। हमारे पास में ये दोनों कार्ड्स जो आए हैं, प्लानिंग बहुत करते हैं, एक्सेसिव थिंकिंग करते हैं, एक्सेसिव सोचते हैं, बिकॉज जो व्यक्ति, बिकॉज ही और शी इज अ मैजिशियन, जो व्यक्ति मैजिकल पावर्स होल्ड करता है या करती हैं, चाहे वो बातें हो, चाहे उनकी नज़र हो, चाहे उनके लुक्स हो, जो भी पर्सनालिटी हो उनकी, मैं गलत तरीके से नहीं बोल रही हूँ, एक पॉजिटिव तरीके से बोल रही हूँ कि अगर कोई एक लेडी है, जो एक लड़की है जो बहुत सुंदर है, तो वो अपनी आँखों को, जैसे उनकी आंखें बहुत प्यारी हैं, तो जैसे बोलते हैं ना आँखों का आई मेकअप वगैरह यूज़ करना, तो उस अपनी जो पर्सनालिटी है, जो आपके प्लस पॉइंट है, उसको शार्प करते रहना, ये कह रही हूँ मैं। ठीक है, तो वो थिंकिंग, बहुत ओवर थिंकिंग करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन, आपके लव इंटरेस्ट। वो दिखाते नहीं हैं लेकिन वो करते ज़रूर हैं, करते या करती अपने हिसाब से देख लीजिएगा प्लीज़, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग। सेकेंड चीज़ मुझे ये लग रही है कि एट टाइम्स जब उनको है ना मी टाइम चाहिए, उनको उनको हमेशा मी टाइम चाहिए। आपको वो दिखाते हैं हॉट एंड कोल्ड, आपको दिखा रहे हैं आपके सामने, शायद एकदम हॉट एंड कोल्ड टाइप का उनका नेचर हो सकता है आप में से कुछ लोगों को आपके पर्सन ने ब्लॉक कर दिया हो, आपके लव इंटरेस्ट ने, या फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे फ्रेंड रिक्वेस्ट आपकी अभी तक एक्सेप्ट नहीं की हो, ये भी कुछ लोगों के लिए सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, मैं ये नेक्स्ट कार्ड्स हम पुल करेंगे, लेकिन पहले ये समझा दूँ कि वो कहीं ना कहीं, देखिए, जो व्यक्ति अपने आप में इतना ज़्यादा स्ट्रांग है ना, वो अपने आजू बाजू में जो लोग होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। एक टाइप का जो ईगो आ जाता है ना, वो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि अगर आप आपके पर्सन के सामने होते भी हैं तो वो आपको बहुत इम्पोर्टेंस नहीं देते होंगे, ये मुझे फीलिंग आ रही है। अब यहाँ पर दो सिचुएशन हो सकती हैं, एक तो वो जानबूझ के कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको दिखा रहे हैं कि इस सिचुएशन के अंदर कुछ नहीं है, इस सिचुएशन के अंदर और कोई होप नहीं है, कोई स्कोप नहीं है, एक तो वो जानबूझ के कर रहे हैं, ये भी मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ लग रहा है
कि आपको उकसा रहे हैं ताकि आप हमेशा उनके पीछे घूमते रहें, जो ये वीडियो देख रहे हैं। सेकंड चीज़ ऐसी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, लेकिन ये बहुत कुछ लोगों के लिए है कि आपके पर्सन को पता ही नहीं है कि आप उनमें इंटरेस्टेड है। बहुत कम लोगों के लिए है। जो मुझे ज़्यादातर एनर्जी जो फील हो रही है ना, वो ये लग रही है कि आपके पर्सन समवेयर दे नो दैट यू आर इंटरेस्टेड इन देम। ओके, पर वो जानबूझ करके ऐसा ऐसा करते हैं, ताकि वो जानबूझ करके इस तरीके से करते हैं कि आप उनके पीछे पीछे घूमते रहो। तो वो एक तरीके से ना आपका मज़ा ले रहे हैं, देख रहे हैं कि आप कितना उनके पीछे तड़पते हैं, आप कितने आपके फीलिंग्स हैं। वो दिखाते हैं आपको एकदम कोल्ड, मगर अंदर से बहुत सोचते हैं। बिकॉज हमारे पास में द ड्रीम का कार्ड आया है और हमारे पास में यहाँ पर हार्मनी का कार्ड आया है, राइट। तो एक ये चीज़ हो सकती है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों की डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लड़ाई झगड़ा हुआ हो सकता है बहुत कम लोगों के लिए। या हो सकता है कि आपके पर्सन ने इनडायरेक्टली आपको या डायरेक्टली आपको ये बता दिया हो कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, मगर ये गलत है, मगर वो इंटरेस्टेड हैं आपके लिए। और आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि वो पॉजिटिव हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के, लेकिन दिखाएंगे नहीं आपको। मैंने कहा ना आपको, वो आपका मज़ा ले रहे हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है जब आप उनके पीछे पीछे घूमते रहते हैं ना। ये भी मुझे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए ये लग रहा है मुझे कि कोशिश कीजिएगा पता लगाने के लिए कि रियलिटी में ही है ये सिचुएशन, या आपके पर्सन एक से ज़्यादा लोगों को डेट कर रहे हैं। ये आपको चेक करना है, ठीक है। ये भी आपको चेक करना है कि कहीं आपके पर्सन एक से ज़्यादा लोगों को तो डेट नहीं कर रहे हैं एक साथ में, क्योंकि हमारे पास में बहुत स्ट्रांगली द फूल का कार्ड आया है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकती है ये सिचुएशन, बहुत सारे लोगों के लिए नहीं हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैक्सिमम मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन इंटरेस्टेड हैं और अभी टाइम दे रहे हैं, आपको देख रहे हैं समवेयर। वो ये देख रहे हैं कि आप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, आप क्या करते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, आप कितने सीरियस हैं आपके पर्सन के लिए, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं इस वाली डेक से अगेन, और क्वेश्चन ये है कि क्या वो आपके बारे में सोचते हैं। लेट अस कीप इट इन दैट वे। आपके लव इंटरेस्ट, क्या वो आपके बारे में सोचते हैं। रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो सकती है, मैं बता रही हूँ आपको। चैनल्ड मैसेजेस हैं, रिक्वेस्टेड टॉपिक है, चैनल्ड मैसेजेस हैं। देखिए दोनों डेक से, वहाँ पर भी आया था और यहाँ पर भी आया हमारे पास में द फूल का कार्ड। बहुत सारे लोगों के लिए नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये मैसेज है कि कोशिश कीजिएगा कि आपको ट्रैप ना किया जा रहा हो। बहुत मुझे कम फीलिंग आ रही है, मगर कोशिश कीजिएगा अपने इमोशंस को और अपनी फीलिंग्स को आगे बढ़ाने के टाइम पर हमेशा ध्यान रखिएगा कि कहीं आपको चोट ना मिले। सो इस डेक से हमारा अब क्वेश्चन है कि क्या सोचते हैं वो आपके बारे में। एंड सोचने का मतलब है कि एक्चुअली क्या वो सोचते हैं, ठीक है। नॉट इन ऐसे ऊपर छल्ला टाइप नहीं कि देख लिया ओके ये व्यक्ति है, ये है, इस तरीके का नहीं। डीप थिंकिंग, क्या आपके लव इंटरेस्ट, आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। दो कार्ड्स आ गए हैं, एक ही लूंगी। मैंने एक्चुअली एक ही लिया था, पर क्या आपके लव इंटरेस्ट, आपके क्रश आपके बारे में सोचते हैं। चाहे वो दिखाएं नहीं दिखाएं वो अलग बात है, लेकिन क्या वो सोचते हैं ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से एक ही कार्ड्स लेंगे। एक ही कहा था लेकिन ज़्यादा आ गए, अब क्या करूं। चैनल्ड होते मैसेजेस, मैं हेल्प नहीं कर सकती हूँ, मुझे आई हैव टू फॉलो। प्लानिंग करके रीडिंग नहीं करती हूँ मैं। 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स,
आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, और हमारे पास में यहाँ पर आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो ये सिचुएशन में मुझे यहाँ पर लग रहा है, उससे पहले बता दूँ यहाँ पर भी कुछ कार्ड्स हैं, मैं देखूंगी, अगर इंट्यूशन ने कहा तो मैं यहाँ से कार्ड्स पुल करूंगी। देखिए, आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, मेल फीमेल वो जो भी हो, जेंडर रिलेटेड रीडिंग नहीं है ये। आप जो भी हो, मेल फीमेल, आपके पर्सन जो भी हो, मेल फीमेल, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ऑलरेडी किसी से मैरिड हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, किसी और के साथ में उनका रिलेशनशिप है। अगर सपोज मैरिज नहीं हुई है तो या होने वाली है, ये एक सिचुएशन हो सकती है, या मैंने जैसे कि कहा था कि उनकी लाइफ में एक से ज़्यादा कोई और व्यक्ति हो सकता है कि उनकी फ्रेंड हो, जो भी सिचुएशन अभी आपको चेक करनी है प्लीज़ कि क्या सिचुएशन आपकी लाइफ में। पर ये एक सिनेरियो मुझे यहाँ बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन आपको स्टॉक करते हैं, डेफिनेटली स्टॉक करते हैं, और आपके पर्सन और आपके बीच में एज का डिफरेंस भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन कुछ इमेच्योर्ड एनर्जीज के अंदर भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप लोगों के आप दोनों के एज में कुछ सालों का डिफरेंस हो, वो आपके पर्सन छोटे हों आपसे। कुछ लोगों के लिए ये भी मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ दिखाई दे रहा है। तो क्या आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं? स्टॉकिंग बहुत कर रहे हैं, वो बहुत स्टॉकिंग कर रहे हैं, इमेच्योर्ड एनर्जीज के अंदर हैं। आप जिस तरीके का, आपका जो स्वभाव है, आपका जो नेचर है, आपके पर्सन आपके सामने बहुत ज़्यादा एकदम लविंग आपके सामने रहते हैं। आपको उनके दिल में प्यार है, ऐसा नहीं है कि उनके दिल में प्यार नहीं है, उनके दिल में प्यार है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप प्लीज़ ये देखिएगा कि कहीं आपके पर्सन वो मल्टीपल लोगों के साथ में डील करना एक साथ में इस तरीके के नहीं हैं, वो आपको चेक करना है। प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारे लोगों को एक साथ में टैकल करना, डील करना, बैक स्टैबिंग करना, एक के साथ में है, दूसरे के साथ रिलेशनशिप रखना, तीसरे के साथ, चौथे के साथ, मल्टीपल वुमेन और मल्टीपल मेन, जो भी देख लीजिए प्लीज़ आपके साथ रेजोनेट होता है या नहीं। तो इमेच्योर्ड एनर्जीज़ के अंदर मुझे दिखाई दे रहे हैं, स्टॉकिंग करते हैं आपसे। अगर लड़ाई झगड़ा हुआ है, सपोज अगर लड़ाई झगड़ा हुआ है तो वो तो भी स्टॉक कर रहे हैं, इन एनी वे वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, क्योंकि स्टॉकिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। देखिए, इमेच्योर्ड एनर्जीज़ के अंदर है, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ में रिलेशनशिप चाहते हैं वो, लेकिन खुद के टर्म्स एंड कंडीशंस पे। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि आप या आपके पर्सन मैरिड हैं और आप उनकी लाइफ में आए। एक सिचुएशन, अगर ये सिचुएशन है कि आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो वो पैसे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, पैसे, मॉनेटरी चीज़ों को, फैमिली स्टेटस, ये वो जो भी हम बोलते हैं ना कि दुनिया क्या कहेगी, फैमिली स्टेटस ऐसा है, मेरा स्टेटस ऐसा है, आपका स्टेटस ऐसा है, यानी इनडायरेक्टली आपको छुपा करके रखा हुआ है उनने। वो सबके सामने पब्लिकली आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और आपको बहानाबाजी कर रहे हैं कि स्टेटस ऐसे है, स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं, ये है वो है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके साथ में एक रिलेशनशिप चाहते हैं। बैक स्टैबिंग का भी यहाँ पर मुझे कार्ड आया है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड आया है, कहीं ना कहीं या आपके पर्सन को चीटिंग मिली है या आपके पर्सन ने चीटिंग की है, ये भी सिचुएशन मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है। पर मैं ये कहूँगी कि आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, और अगर मैरिड पर्सन से आप नहीं डील कर रहे हैं तो बिल्कुल अलग बात आती है। अगर आप मैरिड पर्सन से डील नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपको एक बहुत पॉजिटिव स्टार की तरह देखते हैं। आप उनकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट हैं,
इस तरीके से वो देखते हैं। मगर पैसे को लेकर के वो ज़्यादा अभी इस वक्त कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। अगर आप लोगों की शादी नहीं हुई है तो वो पैसे को लेकर के, फैमिली को लेकर के, स्टैंडर्ड्स को लेकर के ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अभी अपने मन की बात उन्होंने कही नहीं है। अगर आप लोग दोनों ओपन टर्म्स में हैं तो अपने मन की बात उनने अभी कही नहीं है और बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। उनको एक्चुअली फास्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है, लेकिन वो इतना फास्ट एक्शन ले नहीं पा रहे हैं। ठीक है, डेफिनेटली आपसे शादी ज़रूर करना चाहते हैं, शादी ज़रूर करना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त टाइम नहीं दे रहे हैं। रिलेशनशिप के अंदर उतना सोच नहीं रहे हैं, इतना ज़्यादा इनपुट नहीं दे रहे हैं जितना देना चाहिए था, क्योंकि इमेच्योर्ड एनर्जीज मुझे यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप से आ रही है कि प्यार करने के बावजूद भी एक्सेप्ट करना उनके लिए मुश्किल है। मैनी मैनी रीजंस। ओके, उसमें से एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन को किसी से धोखा मिला हो, आपके पर्सन को किसी से चीटिंग मिली हो, जिसकी वजह से उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि अब वो इस रिलेशनशिप में आपके साथ आगे बढ़े, कि कहीं उनके साथ में वापस वो ना हो जाए जो पहले हुआ था। ठीक है, ये सिचुएशंस मुझे यहाँ पर फील हो रही हैं। और कोई मैसेज इस वक्त मुझे चैनल नहीं हो रहा है, सो आई जस्ट क्लोज देम। अब हम क्वेश्चन करते हैं कि आप लोग का रिलेशनशिप, आपका फ्यूचर रिलेशनशिप कैसा रहेगा। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं कि आपका आपके पर्सन के साथ में रिलेशनशिप इन फ्यूचर कैसा रहेगा। आपका आपके पर्सन के साथ में रिलेशनशिप इन फ्यूचर कैसा रहेगा। तो ये फ्यूचर हम नेक्स्ट 6 मंथ्स तक रखते हैं, इन द ईयर 2021 तक में ही रखते हैं। दिसंबर 2021 तक में कैसा रहेगा। लेजीनेस का कार्ड था वो। हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा, क्या हो रहा है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इनपुट ना दें या लेज़ी एनर्जीज में रहें ज़्यादा। ये सिचुएशंस कुछ लोगों के लिए हो सकती है। एक बार क्विक शफल करूँगी। आपका रिलेशनशिप आपके पर्सन के साथ में इन द ईयर 2021 कैसा रहेगा। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स। मैं एक साथ बहुत सारे क्वेश्चंस ले लेती हूँ, मल्टीपल क्वेश्चंस हो जाते हैं, मल्टीपल कार्ड्स भी रीड कर लेती हूँ, तो प्लीज़ अपनी सिचुएशंस के हिसाब से देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे चैनल मैसेजेस आ जाते हैं जब कार्ड्स ओपन कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं उस टाइम पे, तो सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। मगर डेफिनेटली अगर आप इस रीडिंग के सामने आए हैं तो डेफिनेटली एक चैनल्ड मैसेज आपके लिए यहाँ से है। टाइमलेस रीडिंग्स है ऑफकोर्स। कैसा रहेगा आपका रिलेशनशिप उनके साथ में इन द ईयर 2021, जो बाकी का टाइम बचा है उसमें। दो कार्ड्स नहीं हैं, एक ही कार्ड लूँगी। मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के साथ में डील करना है आपको। द मास्टर, द सोर्स, राइटनेस, अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रोमाइज। बॉटम ऑफ द डेक से मैंने नहीं लिया है कोई कार्ड, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है मैच्योरिटी, अलोननेस, इनर वॉइस एंड थंडरबोल्ट। ओके, एक बार मैं सब कार्ड्स अरेंज कर दूँ और फिर एक्सप्लेन करूँगी। आपको मैच्योरिटी के साथ में डील करना है डेफिनेटली। रिलेशनशिप के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ेस हो सकते हैं यहाँ पर। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूँ, ये सेंसिटिव रीडिंग है और सेंसिटिव रीडिंग्स से मेरा मतलब है कि कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जब हम कार्ड्स ओपन करते हैं, कुछ मैसेजेस ऐसे आ जाते हैं कि सबके साथ रेजोनेट नहीं करते हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, शायद किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का लिए मैसेज आया हो मुझे, पर चैनल मैसेजेस हैं इसलिए मैं कन्वे करती हूँ, ज़रूरी है मेरे लिए। सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन आप और आपके पर्सन डेस्टाइंड है मिलने के लिए,
डेस्टिनी ने चूज़ किया है आप दोनों का मिलना। ज़रूरी नहीं है आपका फ्यूचर इसके आगे क्या है क्या नहीं है। ये सेकंड क्वेश्चन है, आपका फ्यूचर आपके पर्सन के साथ में क्या है क्या नहीं है, मैरिज होगी, चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, आफ्टर मैरिज क्या है, वो सेकेंडरी क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आप और आपके पर्सन का जो रिलेशनशिप है इन द ईयर 2021, आप लोग दोनों को डेस्टिनी ने मिलाया है। अब डेस्टिनी बहुत सारे तरीक़ों से मिलाती है। हो सकता है आप लोग साथ ही एक ही जगह रहते हो, वर्क प्लेस एक हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो सकता है आपके पेरेंट्स ने आपको मिलवाया। तो जो भी जिस भी तरीके से आप मिले हैं आपको ज़्यादा पता है, मगर आपको डेस्टिनी ने चूज़ किया है एक दूसरे की लाइफ में आने के लिए। आप लोग दोनों, आप और आपके पर्सन दोनों एक दूसरे की लाइफ में चेंजेस लेकर के आएंगे इस साल, क्योंकि हम इस साल के लिए पूछ रहे हैं तो इसी साल की बात हो रही है, या लेकर के आ रहे हैं ऑलरेडी। जो पिछले जो कुछ थोड़े महीने निकल गए उसमें तो आपके पर्सन और आप कुछ चेंजेस लेकर के एक दूसरे की लाइफ में, यू आर प्लेइंग अ पार्ट इन ईच अदर्स लाइफ। वो आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस लेकर के आए हैं, आप उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस लेकर के आए। अगर फिजिकल टर्म्स में चेंजेस नहीं लेकर के आए हैं तो विचारों के अंदर चेंजेस लेकर के आए हैं। उनके थॉट पैटर्न को, आपके थॉट पैटर्न को चेंज करा है। एग्जाम्पल दे रही हूँ, सपोज आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फिटनेस फ्रीक है, बहुत ज़्यादा जिम ये वो बहुत कुछ फिटनेस को लेकर के बहुत ज़्यादा अपना बहुत ध्यान रखते हैं। तो उनका आपकी लाइफ में आकर के आपको ये बताना कि आप इतने हेल्थ कॉन्शियस नहीं हैं, आपको बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, तो आपके दिमाग में ये बात आ गई कि हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है, फिजिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो अपना ध्यान रखें। या आप पहले अपने आप का इतना ध्यान नहीं रखते थे लेकिन अब अपने पर्सन के साथ में आप खुद पे फोकस करने लगे। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में लेकर के आए हैं। ये मुझे लग रहा है द सोर्स के कार्ड को देख करके। कुछ लोग यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, और कुछ लोग इस वक्त आप अपने पर्सन के साथ में शायद ऑन ऑफ हैं, बहुत ज़्यादा बात नहीं हो रही है, बिल्कुल बात नहीं हो रही है, या आपके पर्सन और आप बिल्कुल अलग अलग हैं इस वक्त, अभी एक सेम पेज पे नहीं है, शायद सेम जगह नहीं है। बहुत सी सिचुएशंस हो सकती हैं, दूर हैं दोनों जन एक दूसरे से। ये मुझे यहाँ पर राइटनेस का कार्ड दिखा रहा है। हमारे पास में अंडरस्टैंडिंग और मैच्योरिटी दोनों साथ में आ रहे हैं। तो आपका कैसा जाएगा ये जो पूरा साल है, कैसा जाएगा, हॉट एंड कोल्ड जाने वाला है ये साल आपको, सब स्पेशली बिकॉज आप रीडिंग देख रहे हैं तो आपको बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ में अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए आप मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं इन द ईयर 2021। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पसंद हैं, शायद आपके पर्सन को पसंद नहीं है, आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं उनकी इच्छाओं को लेकर के, उनके विचारों को लेकर के। मैच्योरिटी के साथ में आप डील करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं इन दिस ईयर। अलोननेस का कार्ड है, अट्रैक्ट कर रहे हैं आप दोनों एक दूसरे को, बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे को पुल कर रहे हैं दोनों एक दूसरे की तरफ। ये भी मुझे लग रहा है आप दोनों एक दूसरे के लिए अट्रैक्टेड फील करते हैं, एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। कुछ आप लोगों के रिलेशनशिप के अंदर टावर मोमेंट आने के चांसेस हैं या आ चुके हैं। दो सिचुएशंस हैं, प्लीज़ देखिए आपके साथ में कितना और क्या रेजोनेट करती हैं। तो कुछ आप लोगों की लाइफ में एक दूसरे की शायद हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इस वक्त अभी रिलेशनशिप में नहीं हैं, या आपके पर्सन अलग हो गए हैं आपसे, आपको होल्ड पे छोड़ करके चले गए, या फॉर वट एवर रीज़न आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस आए हैं, आप लोग दोनों के बीच में एक टावर मोमेंट आया है, दोनों एक दूसरे के साथ में इस वक्त नहीं है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है बिकॉज हमारे पास में राइटनेस और थंडरबोल्ट दोनों साथ में आ रहा है, ठीक है, बिकॉज आपकी क्रश है, लव इंटरेस्ट है। तो ये ओपन रीडिंग है, बहुत सारे लोग देख सकते हैं, टाइमलेस है डेफिनेटली। तो कुछ सिचुएशन ऐसी लग रही है, अगर आप बात करें जो लोग साथ में हैं, जो लोग
एक रिलेशनशिप के अंदर कंटिन्यूड है और आप अपने क्रश इंटरेस्ट के बारे में, लव इंटरेस्ट के बारे में पूछ रहे हैं, तो डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ में मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं इस पूरे साल। और आपको ध्यान रखना है कि आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी। आप उनके साथ में हुल फिजूल कोई भी बात कर लें या कुछ भी तरीके से उनको मैसेज कन्वे करें या उनको अप्रोच करें, देखना होगा आपको बहुत सोच समझ करके कि लाइफ में किस तरीके से आपको आपके पर्सन से डील करनी है, आगे बढ़ना है। चेंजेस मुझे आपके रिलेशनशिप में कुछ लोगों के लिए बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो चैनल मुझे इस वक्त मैसेज यहाँ पर आ रहा है वो ये है कि ये सिचुएशन है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन और आप, यानी आपके पर्सन और आप अभी इस वक्त ब्रेकअप में हैं, आपका ब्रेकअप हो गया है, आप लोग दोनों अब साथ में नहीं हैं, ये मुझे लग रहा है। और आप अपने पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स के बारे में, वो क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोचते, आप उनके साथ में जुड़े हुए हैं समवेयर, बिकॉज आप लोगों का जो रिलेशनशिप है, मैंने कहा ना, डेस्टिनी ने मिलाया है इन एनी वे। चाहे आप साथ में हो, चाहे आप अलग अलग हो गए हो, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, चाहे आपका ब्रेकअप हो गया हो, इन एनी वे आपको डेस्टिनी ने मिलाया है। ओके तो आप अपने पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन डेफिनेटली सोचते हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। डिस्टेंस मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, पेन मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है इन कार्ड्स को देख करके। हो सकता है, मैंने कहा आपके पर्सन फैमिली, मतलब हो सकता है कि ही और शी इज़ अ मैरिड पर्सन। हीलिंग की ज़रूरत है आपके रिलेशनशिप को। आप चाहे मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप अपने लव इंटरेस्ट के साथ में, जिस भी तरीके से इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपके रिलेशनशिप को और आपके पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है। हो सकता है आप लोग सोलमेट के कनेक्शन में हो, मगर मेरे पास में वो कार्ड अभी तक नहीं आया है, इसलिए मैं डेफिनेटली ये नहीं कहूँगी। लेकिन अगर आप इस रिलेशनशिप को चाहते हैं तो हीलिंग की बहुत बहुत ज़रूरत है। और हर एक व्यक्ति के लिए अलग आता है कौन सी सिचुएशंस आपकी लाइफ में हो रही है, आपके पर्सन की लाइफ में हो रही है। तो ये यहाँ पर एक जनरल रीडिंग में ये बोलना कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उसका मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो आपका रिलेशनशिप ये साल कैसा रहेगा? तो हॉट एंड कोल्ड रहने वाला है आपका रिलेशनशिप आपके लव इंटरेस्ट के साथ में। आपके पर्सन बहुत कुछ सोच रहे हैं, कंपैरिजंस कर रहे हैं, आपको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देने वाले हैं वो। ठीक है, आपको होल्ड पे ज़्यादातर रखेंगे, मगर जैसे बोलते हैं ना कि हॉट एंड कोल्ड रहने वाला है आपका रिलेशनशिप ये पूरे साल। सबसे ज़्यादा इनपुट यहाँ पर मुझे आपकी तरफ से दिखाई दे रहा है, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग और मैच्योरिटी दोनों आ रहे हैं। तो आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप ही को मेहनत करनी होगी। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहे, एकदम आपसे उखड़े हुए, आपसे दूर, बहुत ज़्यादा हद तक वो मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने एक साथ ही पूछ लिए हैं। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप और किस टाइप की रीडिंग्स देखना पसंद करते हैं, क्या टॉपिक्स आपको पसंद आते हैं, आपको ये रीडिंग कैसी लगी ये भी मुझे डेफिनेटली बताइएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। जो भी सिचुएशंस हो आपकी लाइफ में, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ में लाइफ में आगे बढ़िएगा। विश यू पीस, विश यू लव, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, नमस्ते।